going to discuss you the chapter number 3, that is weather and season. weather and season के बारे में आज मैं तुम लोग को पढ़ाने जा रही हूँ. ओके, तो weather and climate. सबसे पहले हम weather क्या है जानेंगे. तो कंडीशन जो होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स. एक है वेदर और एक है क्लाइमेट. वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे. वेदर एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा कंडीशन है हमारे एटमॉस्फेयर का जो कि पर्टिकुलर जगह में रहता होता है कुछ कम समय के लिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अभी विंटर का सीजन चलता रहता है लेकिन बीच बीच में बारिश हो जाता है, वो है वेदर चेंज जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए आता है. दिस इज कॉल्ड एज वेदर चेंज. ओके, जो शॉर्ट पीरियड के लिए आता है उसको बोलते हैं वेदर चेंज. और जो लंबे समय के लिए जाता है जैसे कि विंटर सीजन, समर सीजन, इन सबको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट. जो कि लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, बहुत लंबे समय के लिए रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट. तो द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस फॉर ए पर्टिकुलर टाइम फॉर ए शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड एज द वेदर. एंड ये किस किस की वजह से होता है? सन, विंड, क्लाउड्स, रेन, इन सब की वजह से होता है. और क्लाइमेट क्या है? जो कि लंबे समय के लिए होता है और उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट कंडीशन बोलकर हम लोग बोलते हैं. तो अभी मैं डिस्कस करूंगी कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारी वेदर एंड क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं. चीजें हमारे वेदर एंड क्लाइमेट के लिए इफेक्ट डालते हैं, जो जो चीजें रिस्पॉन्सिबल है हमारे वेदर चेंजिंग एंड क्लाइमेट चेंजिंग के लिए, उसके तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती है जो कि हमारे वेदर एंड क्लाइमेट को अफेक्ट डालते हैं. मीन्स ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वेदर चेंजिंग एंड क्लाइमेट चेंजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. सबसे पहला है सन. ओके, देन द विंड, देन क्लाउड. ये सब चीज़ें ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कि हमारा वेदर एंड हमारा जो सीजन है या फिर क्लाइमेट है वो चेंज होते हैं. व्हाट इज सन? सन इज ए स्टार. सन इज नथिंग, सन इज ए स्टार एंड विच गिव्स अस हीट एंड लाइट, जो कि हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है और वो हमें वार्म देता है. दिन में हम लोग वार्म फील करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. ओके, days are warmer due to presence of sunlight and nights are cooler due to the presence of moon. Okay, तो हम लोग के लिए सन की वजह से हमें गर्मी और ठंडे का जो हमें डिग्री पता चलता है, मात्रा पता चलती है, that is due to the presence of sun. Okay, so in the morning and evening it is very hot due to the slanting downs of the sun. तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं तो सन मतलब ऊपर ईस्ट में रहता है. इन द मॉर्निंग टाइम इट इज इन द ईस्ट एंड एट दैट टाइम हमारा शैडो ऐसे गिरता है. ओके, जब धीरे धीरे वो करीब आता है और 12 बजने के समय हमारे ऊपर आ जाता है तो शैडो जो है इट जस्ट फॉल्स जस्ट बिलो अस. ओके, देन शाम होती है तो वेस्ट में चले जाता है एंड ड्यूरिंग दैट आवर शैडो फॉल्स लाइक दिस. ओके, दिस इज द सन. तो सन कैसे इफेक्ट किया हम लोग को? गर्मी और ठंडा जो लगता है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सन. देन सेकंड इज द विंड. हमारे लिए विंड कैसे इफेक्ट डालता है? द मूविंग एयर इज कॉल्ड एज द विंड. हम लोग को पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में एवरीवेयर वी फाइंड विंड. ऐसे हाथ करो, विंड का फील पता चलता है, एयर का फील पता चलता है. तो जो स्लो मूविंग विंड है दिस इज कॉल्ड एज ब्रीज. जो स्लो मूविंग विंड होता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्रीज. जो हैविंग मतलब जो जोर से होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉर्म. जब तेज जोर से हवा चलती है उसको हम लोग बोलते हैं विथ थंडर. जब बिजली चमकती है ये सब होती है तब हम लोग उसको बोलते हैं स्टॉर्म, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है. ओके, देन फाइनली वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड एज गेल. उसको हम लोग गेल बोलकर बोलते हैं. ओके, तो हॉट सीजन में और एक चीज मैंने बताना यहाँ पे भूल गया कि जब हॉट सीजन होता है तब देखना टेम्परेचर, सन का टेम्परेचर इतने ज़्यादा होता है आफ्टरनून के समय कि इंसानों को लू लग जाता है. ओके, देन थर्ड वन इज द क्लाउड. क्लाउड हमारे लिए कैसे इफेक्ट करता है? देखो, जब यहाँ पे सूरज होता है व्हेन देयर इज अ सन, तो अगर क्लाउड उसके सामने ढका हुआ है तो हम तक सूरज का किरण जो है वो डायरेक्टली नहीं गिर पाता, जिसकी वजह से कि हम लोग सूरज के जो टेम्परेचर को डायरेक्टली रिसीव नहीं कर पाते हैं. इसीलिए समर सीजन में जब हम लोग क्लाउडी डे फील करते हैं, क्लाउडी डे होता है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. क्यों?
क्योंकि जब सूरज का किरण हमारे ऊपर गिरता है तो हमारे जो बॉडी से स्वेट होता है वो उसको इवापोरेट कर लेता है। लेकिन जब सूरज का किरण नहीं गिर पाता है और क्लाउडी डे होता है तो वो जो पसीना है, जो स्वेट है, वो हमारे बॉडी में चिपक कर रह जाता है। ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो क्लाउड का इसमें कैसे रिस्पॉन्सिबल हुआ, क्योंकि अगर क्लाउड बहुत ज़्यादा है सन के सामने तो वी आर अनेबल टू रिसीव द डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है, और हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। और अगर बादल साइड्स हैं, क्लाउड साइड में है, तो हम लोग को ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा एंड वी आर एबल टू रिसीव द सनलाइट डायरेक्टली। अंडरस्टूड? देन थर्ड नेक्स्ट इज द रेन। रेन, व्हाट इज रेन? व्हेन द वाटर कम्स टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर, व्हेन द हॉट गैसेस कम टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर। जब हम लोग का, मैं तुम लोग वाटर साइकिल भी बहुत बार तुम लोग को पढ़ाई हूँ, isn't it? तो तब क्या होता है, हमारे यहाँ पे पानी होता है एंड ड्यू टू सन रेज इवापोरेट होकर ऊपर जाता है एंड ऊपर का हवा जो होता है वो कूल एयर होता है। तो कूल एयर और हॉट एयर जब मिल जाते हैं तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं एंड वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जब नीचे आते हैं तो दे बिकम्स bigger droplets and they become again bigger and some time comes कि वो लोग cloud बन जाते हैं and when the sun rays falls on that and it became precipitate, it again condensed and वो नीचे waterfall होकर नीचे गिर जाते हैं, वो नीचे पानी बनकर गिर जाते हैं which is called as rain, उसको बोला जाता है rain। okay? अगर ज़्यादा रेनफॉल हुआ, अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ तो वो क्या हो सकता है, जैसे कि हमारे कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक उसी तरह रेनफॉल जो होता है वो अच्छा होता है फार्मर्स के लिए। अगर बारिश नहीं हुई तो फार्मर्स लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड ईच एंड एवरी वन ऑल्सो। बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये ड्रॉट का रूप ले लेता है। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो फ्लड का रूप ले लेता है और अगर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई तो हम लोग को जो मिट्टी फट जाता है ना, ड्रॉट, वो सब हो जाता है। ओके, देन वेदर फोरकास्ट, देन कम टू द वेदर फोरकास्ट। व्हाट इज वेदर फोरकास्ट? द प्रेडिक्शन ऑफ वेदर। ओके, द प्रेडिक्शन ऑफ वेदर। अगर अभी हमारे यहाँ पे धूप हो रहा है, ओके, 1 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद वेदर कैसे होने वाला है देखना। कुछ समय में अभी धूप होते रहता है लेकिन 1 घंटे के बाद बहुत जोरदार बारिश होती है। ठीक है, तो प्रेडिक्शन अबाउट द वेदर, हम लोग एक वेदर के बारे में एक टिप्पणी देना कि क्या होने वाला है आगे चलकर, दैट इज कॉल्ड एज द वेदर फोरकास्ट। ओके, तो हम लोग को वेदर फोरकास्ट कहाँ से पता चलता है? रेडियो से पता चलता है, न्यूज़पेपर से पता चलता है, न्यूज़ से पता चलता है, टेलीविजन से पता चलता है। ठीक है, पीपल हु स्टडी, जो इंसान इसको पढ़ते हैं, द पीपल हु स्टडी अबाउट द वेदर चेंजिंग इज कॉल्ड एज मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट। ओके, तो जो इंसान इस चीज के बारे में स्टडी करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द मेट्रोलॉजिस्ट। ओके, द मेजर, वो लोग क्या करते हैं, जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, दे मेजर्स द रेनफॉल, कितना रेनफॉल हुआ, क्लाउड कितने हैं, कितना कवर किया है, दे स्टडी ऑल अबाउट दिस एंड दे डू अ प्रेडिक्शन कि कल का वेदर कैसे होने वाला है और आज का वेदर कैसे होने वाला है, बारिश गिरने वाला है या नहीं, या फिर क्या, जो फोरकास्टिंग है उसको करते हैं। तो इस जो टेम्परेचर को किस में नापते हैं? सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है, जो कि हम लोग ऐसे लिखते हैं 9 डिग्री सेल्सियस। अभी देखना विंटर में जो इतना लंबा विंटर गया वहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस, ऐसे शाम तक डिग्री इतने कम तक चले जाते थे। ओके, देन वी विल नाउ डिस्कस अबाउट द सीजन्स। वी विल डिस्कस अबाउट सीजन। सीजन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं तुम्हें 2 चीजें बता देना चाहती हूँ, सुनो। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, 2 चीज़ों के बारे में मैं तुम्हें डिस्कस कर रही हूँ। रोटेशन क्या है एंड रिवोल्यूशन क्या है। ओके, रोटेशन मीन्स जब अर्थ अपने चारों तरफ घूमता है, जब अर्थ अपने चारों तरफ घूमता है
सी दिस इज अवर अर्थ। जब अर्थ अपने चारों तरफ घूमता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। दिस इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। क्या होता है, डे एंड नाइट। व्हेन द अर्थ मूव्स इन इट्स ओन एक्सिस, जो अपने चारों तरफ घूमता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं रोटेशन। देखो अभी आप लोग सोच लो कि आप लोग सूरज हो। नाउ यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द अर्थ, आप इसको देख पा रहे हो, isn't it? मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे सुबह हुआ है। सपोज आई एम स्टैंडिंग ओवर दैट, ओके, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ओके, ये 6 बजा है, मैं जितना इधर मेरा क्रॉस कर रही हूँ उतना मैं सूरज के किरण को डायरेक्टली फील कर रही हूँ। ये भी 12 बजे मैं डायरेक्टली तुम्हारी तरफ फेस की हूँ। हम लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं। एंड इट कम्स लाइक दिस, जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो हमारे यहाँ पे शाम हो जाता है। जब हम लोग पीछे आ जाते हैं, देखो पीछे का पार्ट आपको दिख रहा है क्या, नहीं, मीन्स हम लोग जब अर्थ के पीछे रहते हैं सन से, तब हम लोग का इधर रात हुआ है। अभी यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे सुबह होता है। जितना ऐसे रोटेशन चलते रहेगा, यहाँ रात, यहाँ पे सुबह, यहाँ रात, यहाँ पे सुबह, यहाँ पे रात, यहाँ पे सुबह, इस ड्यूरेशन में दिन और रात होते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड अबाउट द रोटेशन। नाउ व्हाट इज रिवोल्यूशन? रिवोल्यूशन की वजह से ना सीजन चेंज होते हैं। क्या होते हैं? सीजन चेंज होते हैं। जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, किसके चारों तरफ घूमता है? सन के चारों तरफ। दिस इज योर अर्थ, तो ये पकड़ लो सन है, तो ये जब सन के चारों तरफ घूमता है, दिस इज कॉल्ड एज योर रिवोल्यूशन। दिस इज सन इज फिक्स्ड और इसके चारों तरफ जब अर्थ घूमता है तो दिस इज कॉल्ड एज रिवोल्यूशन। ओके, रिवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होता है। तो दिस इज योर सन, ये सन है और यहाँ पे अर्थ होता है। ओके, जब अर्थ घूम घूम कर, यहाँ देखो हमारा जब अर्थ यहाँ पे रहता है तो इतने दूर तक सनलाइट गिरता है, यहाँ तक नहीं गिरता। तो इन दिस ड्यूरेशन नॉर्थ पोल जो होता है वहाँ पे बिल्कुल भी सूरज का किरण 3 महीने तक बिल्कुल भी नहीं गिरता है। ओके, देन व्हेन इट कम्स हियर, जब वो यहाँ पे आ जाता है तो लगभग सभी तरफ ठीक मात्रा में सूरज का किरण गिरता है। देन व्हेन इट गोज देयर, यहाँ पे जब जाता है तब क्या होता है, तब साउथ पोल में बिल्कुल भी 3 मंथ्स के लिए बिल्कुल भी सूरज का किरण नहीं गिरता, वो जितने भी घूमे। ओके, क्योंकि सूरज का किरण इतने पार्ट्स में ही गिरता है और इतने पार्ट्स में जो जगह आएंगी वहीं पर ही सूरज का किरण गिरेगा। देन व्हेन इट गोज हियर अगेन इट इक्वली रिसीव्स द सनलाइट एवरी पार्ट, सब तरफ वो सेम इक्वली रिसीव करता है। तो इस चीज की वजह से ना सीजन चेंज होते हैं। ओके, तो डेज कैसे चेंज होते हैं पता चले, डेज एंड नाइट रोटेशन की वजह से, एंड रिवोल्यूशन की वजह से हमारा जो सीजन चेंज होता है। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ सीजन। हमारे कितने प्रकार के सीजन्स है? वी आर हैविंग यूजुअली 5 टाइप्स ऑफ सीजन्स। व्हाट आर दे? फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम समर सीजन, summer season, then autumn season, sorry, monsoon. Okay, after summer we will discuss about monsoon, then autumn, then winter, then spring season. Again after spring, again it continues in the same format, summer, monsoon, autumn and winter. तो इसके लिए हम इजी प्रोसेस में जाएंगे। देखो अप्रैल से शुरू करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ओके, दिस आर द 12 मंथ्स व्हिच वी आर हैविंग इन अ ईयर। तो समर सीजन पहले हम डिस्कस करेंगे। समर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल, अप्रैल के महीने से हाफ ऑफ द जून इट इज समर। हम लोग इसको समर सीजन बोलकर बोलते हैं। फ्रॉम द अप्रैल टू जून इट इज कॉल्ड एज समर सीजन। इसको समर सीजन बोला जाता है, व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल एंड एंड्स विथ मिडिल ऑफ द जून। इट इज द हॉटेस्ट सीजन। इसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सब तरफ से गर्मी, सब तरफ से गर्म हवा बहने लगते हैं, एंड इट इज वेरी बैड कंडीशन फॉर अस। ओके, जिसमें कि लू लग जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द लू। जब बहुत ज्यादा सन रेज गिरता है तो हमें लू लग जाता है। इन दिस सीजन वी यूजुअली वेयर कॉटन क्लॉथ्स। हम लोग यूजुअली कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और वी लव टू ईट कोल्ड ड्रिंक्स।
आइसक्रीम्स, isn't it? अभी जो सीजन आ रहा है, we are dying to eat cold drinks and cold things, okay? हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं इस सीजन में, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं, तो इट इज़ वेरी हॉट, ओके? इट इज़ इन दिस सीजन लू बहुत लग जाता है लोगों को, एंड इट इज़ ए सीजन ऑफ फ्रूट्स। इस सीजन में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स मिलते हैं हमें, इट इज सीजन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स एकदम पूरा एकदम भंडार भर जाता है। देन इट इज summer, April to June is called as the summer season, okay? Then come to monsoon. From which season to which month it is called as monsoon? From July to September. July to September it is called as monsoon, जो हम लोग रेनी सीजन के नाम से हम लोग जानते हैं, monsoon। मानसून जिसे कि हम लोग रेनी सीजन के नाम से जानते हैं, उसको बोला जाता है मानसून, जो कि जुलाई से शुरू होता है और टिल सितंबर तक वो खत्म हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एकदम बारिश बारिश बारिश, हर तरफ बारिश। अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कहीं साइक्लोन आ जाते हैं, फ्लोड्स आ जाते हैं, ओके? इट यूजुअली प्रीफर्स कॉटन क्लॉथ्स, इट डिपेंड्स अपॉन द पीपल कि व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स दे आर प्रीफरिंग, ओके? देन नेक्स्ट इज द ऑटम सीजन, जो कि ऑटम सीजन कहाँ से कहाँ तक हो जाता है? फ्रॉम सेप्टेम्बर टू नवंबर, इट इज कॉल्ड एज ऑटम सीजन। इसको हम लोग ऑटम सीजन बोलकर बोलते हैं। इट कम्स आफ्टर द मॉनसून, ये मॉनसून के बाद आता है, जो कि ये हम लोग के मॉनसून के बाद आता है, जो कि सितंबर टू नवंबर तक चलता रहता है। इस सीजन में क्या होता है? पेड़ सब जो होते हैं ये सूख जाते हैं, एंड द लीव्स बिकम ड्राइड एंड दे फॉल्स फ्रॉम द ट्री, वो लोग ट्री से नीचे गिर जाते हैं और अगेन नए लीव्स फॉर्म होते हैं। इन दिस सीजन, इन ऑटम सीजन, द ट्री बिकम्स ड्राइड अप एंड वहाँ पे नए नए पत्ते खिलते हैं, ओके? द टेम्परेचर बिकम्स मॉडरेट, ठीक ठाक, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा लगता है इस सीजन में। व्हेन द वेदर स्टार्ट्स गेटिंग कोल्डर इन विंटर सीजन, ये सीजन हमें ये याद दिलाता है कि वी आर अप्रोचिंग टू विंटर, हम लोग विंटर की तरफ अपना स्टेप बढ़ा रहे हैं। ऑटम सीजन हमें वो एहसास दिलाता है, गिव्स अस द फीलिंग टू अप्रोचिंग द विंटर, ओके? आफ्टर दैट फ्रॉम डिसम्बर टू दैट इज फेब्रुअरी, ओके? डिसम्बर टू जनवरी, मेनली डिसम्बर टू जनवरी इज कॉल्ड एज योर नवंबर। हाफ ऑफ द नवंबर टू जनवरी इट इज कॉल्ड विंटर, ओके? विंटर। फ्रॉम नवंबर टू जनवरी इट इज कॉल्ड एज द विंटर सीजन। हम लोग उसको विंटर सीजन के नाम से जानते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, इतना ठंडा लगता है कि बोलो मत, जिसमें कि डेज जो होते हैं वो छोटे होते हैं, डेज जो होते हैं वो लंबे होते हैं, और डेज जो होते हैं छोटे होते हैं एंड नाइट जो होते हैं वो लंबे होते हैं। लेकिन समर सीजन में उल्टा होता है, डेज बिकम लॉन्गर एंड नाइट बिकम शॉर्टर, बट इन विंटर days become longer and night become shorter, okay? Then we wear woolen clothes, हम लोग इसमें क्या पहनते हैं? woolen clothes पहनते हैं। इस चीज़ को बहुत ध्यान देना बच्चों कि विंटर सीजन में डेज शॉर्ट एंड नाइट लॉन्ग, एंड लेकिन वाइस वर्सा समर सीजन में डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर। वी वेयर वूलन क्लॉथेस, हम लोग वूलन क्लॉथेस इस कपड़े में इस सीजन में बहुत ज़्यादा पहनते हैं। एंड वी प्रेफर हॉट ड्रिंक्स, हम लोग गरम गरम चीज़ें इस सीजन में बहुत ज़्यादा खाने को पसंद करते हैं। लोग फायर जला के भी बैठते हैं इस सीजन में, लोग फायर लगा देते हैं और जस्ट गेट टुगेदर एंड जस्ट शाइनिंग बैक। हम लोग धूप में भी वी आर शाइनिंग आवरसेल्फ इन द सन रेज ऑल्सो, ओके? तो एनिमल, ज़्यादातर एनिमल्स इस सीजन में हाइबरनेशन प्रिफर करते हैं। व्हाट इज हाइबरनेशन? द विंटर स्लीप इज कॉल्ड एज द हाइबरनेशन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि लंबे समय के लिए वो लोग विंटर स्लीप में चले जाते हैं ठंडी से बचने के लिए, ओके? दिस इज कॉल्ड एज द हाइबरनेशन। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज कॉल्ड स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन जो कि हमारे फेब्रुअरी टू मार्च, नाउ वी आर जस्ट स्पेंडिंग द स्प्रिंग सीजन, अभी जो हम लोग बिता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी स्प्रिंग सीजन। ना ही ये ज़्यादा ठंडा रहता है और ना ही ज़्यादा ये गर्म रहता है। डेज एंड नाइट्स आर मोस्टली इक्वल, ओके? ये हमें बहुत प्लीजेंट फील होता है क्योंकि हमें ज़्यादा ठंडा भी नहीं लगता है और ना ही ज़्यादा गर्म लगता है। मॉडरेट कंडीशन में रहते हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ नॉट सो हॉट नॉट सो कोल्ड। एंड इन दिस सीजन ये हमें एहसास दिलाता है कि गर्मी का सीजन पास आ रहा है, ओके? दिस इज ऑल अबाउट योर सीजन्स, वेदर कंडीशन, climatic condition, winds,
clouds, rain, sun and everything I have discussed in this chapter. Okay, just go through it. If any doubt, just leave a comment. Okay, bye bye.